आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2027 के लिए पूर्ण संख्याओं पे जो है 4 आधारभूत संक्रियाओं से रिलेटेड जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे ये नवोदय में 2025 में और 2004 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भाग के एक प्रश्न में जो है यदि भाजक 51, भागफल जो है 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य ज्ञात करना है। ये 2 बार पूछा गया है नवोदय के एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको कौन सा सूत्र लगाना है उसको लिख लेना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। भागफल और प्लस जो है शेषफल, जो शेष होता है उसे यहाँ पे लिखना होता है शेषफल। अब यहाँ पे देखेंगे इसी सूत्र के ऊपर जो है आपको इसके सभी भागों को रख देना है। यहाँ पे जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे भाजक दिया गया है कितना है, तो भाजक के नीचे यहाँ पे 51 रखेंगे, भाजक 51 दिया गया है। तो आगे यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। भागफल कितना दिया गया है, तो भागफल दिया गया है 16, तो यहाँ पे इसके नीचे 16 रख देंगे। उसके बाद प्लस है, प्लस लगा लेंगे। और शेषफल कितना दिया गया है 27, तो 27 रख देंगे। इस तरह जो है यहाँ पे हमको भाज्य ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात होगा? भाज्य। तो हमको भाज्य ही ज्ञात करना है। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। 16 एकम 16, 16 की 6 हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 पंचे 80 हो जाएगा। 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81, क्योंकि 1 हासिल आया था। तो यहाँ पे 16 एकम 16, 16 की 6 हासिल 1 आया था। 16 पंचे क्या हो जाएगा 80। 80 में 1 जोड़े थे, हासिल जो आया था उसको 81 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 27 है, 27 को भी जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसका अंतिम अंक और इसका अंतिम अंक ऐसे डायरेक्ट जोड़ते हैं। तो 6 और 7, 7 6 13, 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे दूसरा अंक 1 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। और 1 हासिल आया था तो 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे तीसरा अंक 8 है, यहाँ पे तीसरा अंक नहीं है, तो ये 8 उतार देंगे। तो 843 जो है इसका भाज्य आ जाएगा। क्या होगा? भाज्य बराबर कितना आएगा 843। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 843 ए। तो यहाँ पे पहले वाले में ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस टाइप से जो है 2 बार प्रश्न बन चुका है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न भी जो है 2 बार, यहाँ सॉरी हाँ 2 बार ही बना हुआ है, 2024 में और 2022 में। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि एक संख्या के अंकों का जोड़ जो है संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी संख्या जो है हमेशा भाज्य होगी। तो कह रहा है कि कोई संख्या है, तो 2 अंकों की कोई संख्या लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे 11 से लेके कोई भी संख्या 99 तक 2 अंकों की कोई संख्या है। अब कह रहा है कि इनके अंकों को, यानी इनके अंकों को जो जोड़ लेते हैं, 1 है यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। और इस संख्या में 11 में इसको हम घटा देते हैं। घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना बचेगा, 11 में से 2 गया तो 9, तो यहाँ पे ये 9 बच गया। अब इसी तरह कोई भी संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 12 13 ठीक है, या यहाँ पे 31 ले लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 है और 1 है, 3 1 4, तो इसमें इसके अंकों को यहाँ पे जोड़ के घटा देना है। तो 4 घटाएंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे 11, 11 में से 4 चला जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पे 2 बच जाएगा, 1 हासिल दे दिए, तो यहाँ पे 27 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये संख्याएं जो है किससे कट रही हैं, तो ये 9 से कट रही हैं। 9 त्रिक 27, यहाँ पे और किसी से कट रहा है नहीं, ये 9 एकम 9, 9 से ही कट रहा है। तो अगर यहाँ पे जो कह रहा है कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों को जोड़ा जाता है और उसी में से घटा दिया जाता है, तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। ये याद रखना है, किससे विभाजित होगी? 9 से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे नंबर का, वो हो जाएगा यहाँ पे डी वाला 9, ठीक है, 9 से। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि 2 संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो इनके जो है व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा ये बताना है। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है? अगर दिया गया हो 2 संख्याओं का योगफल और उसका गुणनफल, तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो क्या करना है? व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है? हमेशा किसके बराबर होता है? तो संख्याओं का, दोनों संख्याओं को यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल और बटे यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का योगफल दिया ही गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया ही गया है। इसी सूत्र के ऊपर आपको जो है रख देना है। यहाँ पे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो यहाँ पे संख्याओं का योगफल और बटे संख्याओं का गुणनफल रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या रखेंगे? योगफल दिया गया है ना, दोनों संख्याओं को जोड़ के दिया गया है 8, और बटे यहाँ पे गुणनफल कितना है 15, तो 8 बटे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 8 बटे 15 इसका जो है व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा होगा? ए वाला। तो 3 का जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पे ए हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगर योगफल दिया हो, गुणनफल दिया गया हो, तो योगफल को ऊपर रखेंगे और गुणनफल को नीचे रख देंगे, ठीक है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगर कट रहा हो तो काट देंगे। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 4।
प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य है। यदि जो है संख्या सम है, अंतिम अंक जो है 8 से भाज्य है, या अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हैं, या यहाँ पे डी दिया गया है अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। तो इसका जो नियम होता है, तो 8 से विभाज्य होने का नियम है कि 8 से जो है 8 से विभाज्य कब होगी, तो 8 से विभाज्यता का जो नियम है कि अंतिम जो है अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक जो है अगर 8 से कट जाए, ठीक है, किससे कट जाए, 8 से कट जाए, या फिर अंतिम 3 अंक जो है 3 अंक 0 हो, ठीक है, 3 अंक क्या हो, 0 0 हो, 3 अंक पे ऐसे ऐसे 3 स्थान पे 0 0 हो अंतिम में। तो यहाँ पे ये जो है दिया गया है लास्ट वाले में अंतिम 3 अंक जो है 8 से भाज्य है। तो अंतिम 3 अंक जो है किससे कट जाए, 8 से भाज्य हो जाए, कट जाए, तो यही इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 है। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि 3 9 4 9 7 में जो है कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये कह रहा है कि इनमें जो है ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि जो है ये 3 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे 3 से विभाजिता का नियम हमको आना चाहिए। तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या है, 3 से जो है 3 से विभाज्य कब होते हैं। तो 3 से विभाजिता के लिए यहाँ पे जो अंक होते हैं उनको हमको क्या करना होता है, जोड़ लेना होता है। तो यहाँ पे 3 9 4 9 7 इसको हमको क्या करना है, जोड़े लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 4 16, और 16 यहाँ पे 16 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 16 4 20 5 25, 25 में हम अगर 7 जोड़ते हैं 25 5 30 2 32, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32। अब ये जो 32 यानी इसके अंकों को जोड़ने के बाद 3 से काटेंगे तो ये कट जाना चाहिए, तभी वो 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 बचा हुआ है। अगर यहाँ पे जो है एक और आ जाए, ठीक है, क्या हो, एक और आ जाए, यहाँ पे एक अगर यहाँ पे और हो जाता तो यहाँ पे होता ये कट जाता, ठीक है। तो इसके स्थान में कितना हमको जोड़ देना है, 1। यहाँ पे देखेंगे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, लास्ट वाले में 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। तो अब इसमें क्या जोड़ दें कि ये 3 से कट जाए। तो यहाँ पे 1 ही जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा ये। इसलिए यहाँ पे कौन सी संख्या हमको रखनी है, यहाँ पे 1 रखना है, याद रखना है। फिर से एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसके अंकों को जोड़ना है और भाग कर देना है 3 से, 3 एकम 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 उतारेंगे तो अब यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो 1 0 अपने आप बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इसको 2 को भाग देने के लिए यहाँ पे क्या नहीं है, ऐसा क्या रख दें जो है ये 3 से कट जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अगर यहाँ पे इसमें जोड़ दें तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा। तो इसमें हम इसलिए यहाँ पे 1 जोड़ दिए, ठीक है। तो आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6। प्रश्न संख्या 6 है कि जब जो है 1 -1 को जो है -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है, इनमें से कौन सा होगा गुणनफल। तो सबसे पहले इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 6वां सवाल है कि -1 है, -1 को कह रहा है कि -1 से जो है 100 बार गुणा किया जाता है, कितना, -1 से जो है 100 बार, 100 बार गुणा करने पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे -1 है, अब यहाँ पे देखेंगे इसकी घात 1 लिख सकते हैं ना, -1 की घात 1, क्योंकि सभी की घात 1 लिखा रहता है, और गुणे यहाँ पे -1 की घात 100 है। अब यहाँ पे देखेंगे गुणा में जो होती हैं घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार समान होता है तो यहाँ पे नीचे वाला अगर समान होता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है। तो -1 की घात यहाँ पे 100 में 1 जुड़ जाएगा, 101 हो जाएगा। अब जो 101 है ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहती है तो यहाँ पे माइनस में आता है, अगर सम संख्या रहती है तो ये क्या होता है, प्लस में आ जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा -1। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 101 विषम है, अगर सम होता, ठीक है, जैसे 100 ही होता तो ये प्लस में आता, याद रखिएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि 7 6 0 7 6 को जो है 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, इसमें बताना है। तो चलिए इसको यहाँ पे कह रहा है कि 13 से भाग करना है। 7वें सवाल में क्या कह रहा है, 13 से यहाँ पे 7 6 0 7 6 को जो है भाग कर देना है। भाग देने के बाद भागफल कितना आएगा, यहाँ पे 2 अंक लेंगे, 13 25 65, 13 छंग 78 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा, 13 25 65, और यहाँ पे घटाएंगे, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगला अंक उतारेंगे 0, 110 हो जाएगा, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104 हो जाएगा, 13 9 117, 13 8 बार जाएगा, 13 8 104, फिर उसके बाद 13 9 117 जो कि 110 से ज़्यादा हो जाएगा, 13 8 104 हो जाएगा।
अब 104 यहाँ पे लिखेंगे और घटाएंगे, यहाँ से हासिल 10, 10 में से 4 गया तो यहाँ पे 6। अब यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 गया तो 0, इधर भी 0 में से 0 गया तो 0, यानी कुछ नहीं बचा इधर। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अब अगला अंक यहाँ पे 0 उतार लिए थे, अब 7 को उतारेंगे। अब 13 पहाड़ा है, यहाँ पे इतनी बार पढ़ना है कि 67 से ज़्यादा ना हो, तो 5 बार पढ़ेंगे, 13 पचे 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 6 गया तो कुछ नहीं बचेगा। अगला अंक उतारेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 13, 13 13, 13 दूना 26, ये पूरी तरह से कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे जो भागफल आया 5 8 5 2 आ गया, तो यही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसका। तो 5 8 5 2 इसमें कहाँ पे है, तो 5 8 5 2 जो है बी वाले में है, तो 7 का जो बी वाला है यही इसका सही उत्तर है, आगे कहीं पे नहीं है। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे दिया गया है 8, तो 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित है, इनमें से कौन सा है जो 5 से जो है पूर्णतः विभाजित हो, 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको क्या करना है, तो इसको जो है बहुत साधारण तरीके से करना है। कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 8वें सवाल में जो है पहले 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखना है, 5 अंकों की जो है छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या इसमें क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, 1 अंक हो गया है, तो इसमें जो है 5 अंक का बोला है, तो कितने 1 2 3 और 4 0। तो देखेंगे इसको गिन के कि 5 अंक की हो गई है कि नहीं, 1 2 3 4 5 अंक हो गया है। तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये है। अब ये कह रहा है कि 75 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 75 से जो है पहले भाग कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख के 1 2 3 4 0। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 100 लेंगे और यहाँ पे 75, तो 75 एक कम 75 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, यहाँ से ये हासिल लेगा 10 और ये हासिल इसको देगा 10, ये हो जाएगा ये 9, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पे कितना बचा था 9, 9 में से 7 गया तो 2 बच जाएगा, एक ये हासिल ये दे दिए थे इसको। तो यहाँ पे जो है अब अगला अंक उतारेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये जो है 0। अब हमको ये कितनी बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा लगभग। कितने बार, यहाँ पे देखेंगे कैसे हमको चेक करना है। यहाँ पे जैसे अब ये किसके पास है, 70 के पास है, तो यही वाला हमको पहाड़ा पढ़ना है और यहाँ पे इसके 2 अंक ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 त्रिक 21, 3 बार जाएगा। ठीक है, जोड़ते हैं, 3 पचे 15 की जो है 5 हासिल 1 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 1 22 हो जाएगा यहाँ पे। तो 75 से 3 में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब इससे हासिल लेगा 10, 10 में से 5 गया तो यहाँ पे 5 बच जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया तो 2, अब 2 में से 2 चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अगला वाला यहाँ पे 1 0 और उतारेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 250 फिर से हो जाएगा। तो फिर हम एक बार और 3 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पे 225 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे घटाएंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। तो हमारे पास शेष कितना बच रहा है, शेष 25 बच रहा है। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, जो 75 है, 75 में से जो शेष है इसको घटा देना है। तो 75 में से अगर हम 25 को घटा दें तो 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया तो 5, यहाँ पे 50 आ गया। तो हमको जो है जिससे भाग दिए रहेंगे उससे जो है जितना शेष आ रहा है उसको घटा के ये छोटी वाली छोटी से छोटी संख्या में हमको इसको जोड़ देना है, जो यहाँ पे घटाने के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 10,000 आया, तो 10,000 क्या हो जाएगा 50, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10,000 जो है 50 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या वह छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,050 हो जाएगी। तो यहाँ पे 10,050 किस में दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 है। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि 8 9 3 6 4 5 तथा जो है 6 3 5 4 8 9 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या जो है इतना आ जाता है, 1 लिख के 3 3 6 0 प्राप्त हो वह संख्या है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो है योग ज्ञात करिए, यानी जोड़िए। उसके बाद इसमें से ऐसा क्या घटाएं कि इतना बन जाए, ठीक है, इतना प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इसमें इसको घटा देंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे और जो संख्या आएगी वही संख्या हमको इसमें घटाना पड़ेगा, तब ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारे पास यहाँ पे 9 ही सवाल है, 8 9 3 6 4 और 5। अब इसके बाद दिया गया है 6, यहाँ पे 6 3 5 4 और यहाँ पे 8 9। अब ये दोनों संख्याएं बराबर थी इसलिए इसको इस तरफ से लिखे और लिखा इस तरफ से जाता है। इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे यहाँ पे 9 और 5 को, 9 5 14, 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 4 12, 1 हासिल आया था तो 13, 13 की 3 हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब 6 4 10, 10 1 11 हो जाएगा, 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब जोड़ना है 5 3 8, 8 1 9। अब यहाँ पे देखेंगे
हासिल नहीं है। यहाँ पे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, अगले वाले में जोड़ना है। 8 6 14, 1 हासिल आए तो 15। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 15 29 और जो है इतना प्राप्त हो गया है। कितना है? 15 29 जो है 134। अब इसमें ऐसा क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए? तो हम समझ रहे हैं कि इसको घटा देंगे हम, यही जो बोले घटाने के लिए जो प्राप्त करना हो वही घटा दीजिए। तो यही हमको 0 0 0 3 और यहाँ पे 3 3 6 6 0 1 2 3 और ठीक है 3 3 6 और यहाँ पे 1, इसी को हमको घटा देना है। जो संख्या प्राप्त होगी वही घटाना पड़ेगा। तो 4 में 0 गया तो 4, 3 में 0 गया तो 3, 1 में 0 गया तो 1, 9 में 0 गया तो 9, 2 में 0 गया तो 2, 5 में 0 गया तो 5 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 5 2 9 1 3 4 हमको जो है घटाना पड़ेगा इस संख्या में, तो इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 2 9 1 3 4 किस में है? डी वाले में। तो डी वाला इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 9 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है नवोदय में 2014 में पूछा गया प्रश्न है जीएनबी में। आगे यहाँ पे इसका 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यही है। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में जो है इकाई के स्थान का अंक है। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में जो है इकाई के स्थान का अंक कौन सा होगा? तो पहले हम 10 अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है यहाँ पे 2। तो ये कौन सी सवाल है? 10वीं सवाल है। 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 11, 11 के बाद जो है 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29। तो ये 10 संख्याएँ हो गई। 3 3 6 3 9 और ये 10। तो इसमें हमको इकाई का स्थान ज्ञात करना है। कौन सा? इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करना है। तो हमको इकाई के स्थान को ही गुणा करना है। यहाँ पे इकाई का स्थान क्या है? यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, फिर इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा। 6 का हम 5 में गुणा करेंगे, 6 5 30। तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। इकाई के स्थान पे क्या आ जा रहा है? 0। अब 0 से हम किसी भी संख्या में यहाँ पे गुणा करते हुए चले जाएंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। अगर 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो 0 इसका जो है सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखना है, डी वाला इसका जो है राइट आंसर होगा। तो अभाज्य संख्याएं आपको आना चाहिए। अभाज्य संख्याएं बिल्कुल आपको लिख लीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं आपको याद कर लेना है। मैंने इसके पहले एक वीडियो में करवाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाई जा रही है आप लोगों की जो है नवोदय की। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।